अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी? आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस हमारे जिस्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगा कि ग्रोथ कैसे होती है, हमारे पुराने सेल्स कैसे रिप्लेस होते हैं और कुछ जानवर अपने जिस्म के कटे हुए हिस्से दोबारा कैसे बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मीन एंड इंक्रीज इन साइज। यानी कि जानदारों में ग्रोथ का मतलब है कि इनका साइज़ बड़ा हो जाना। यानी जब बच्चा नौजवान वाली साइड पर जाता है, जवान होता है, या एक छोटा सा पौधा दरख्त में तब्दील होता है, तो इसे ही ग्रोथ कहते हैं। आपकी हाइट बढ़ना ग्रोथ है। तो इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि हमारे जिस्म में सेल्स की तादाद बढ़ती है, नंबर बढ़ते हैं। यानी कि जिस्म बड़ा होने की वजह ये नहीं है कि सेल्स खुद बड़े हो गए हैं, बल्कि इसलिए है कि ये ज़्यादा नए सेल्स बन गए, यानी कि नंबर इंक्रीज हुए हैं। जैसे एक दीवार बड़ी करने के लिए ईंट बड़ी नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादा जो ईंटें हैं वो लगती हैं। तो माइटोसिस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। यानी कि ग्रोथ में सबसे इम्पोर्टेंट अहम रोल जो माइटोसिस का है, क्योंकि ये नए सेल्स बनाता है दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल, जो कि बिल्कुल पुराने सेल्स जैसे होते हैं। यानी माइटोसिस एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह समझ लें। पुराना सेल एक ओरिजिनल पेपर है और माइटोसिस इसकी जो है वो बिल्कुल वैसे ही कॉपी बनाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी सेल रिप्लेसमेंट। यानी कि मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज। यानी कि हमारे जिस्म के बहुत से सेल्स हर वक्त मर रहे होते हैं। जिस्म के एक तरफ पुराने सेल्स ख़त्म हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ नए सेल्स बन रहे होते हैं। यानी कि स्किन के ऊपर वाले सेल्स कुछ दिन बाद जड़ रहे होते हैं, फिर नए आ रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल द रेड ब्लड सेल्स आर एंड द सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन एट्सेट्रा। यानी कि मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि रेड ब्लड सेल यानी कि खून के जो सेल्स हैं वो आंतों के, यानी कि जो इंटेस्टाइन के दीवार के सेल्स हैं वो, और स्किन के सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, इसलिए बार बार जो है वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स की आलमोस्ट कितनी होती है एज, तकरीबन 120 डेज तक ये ज़िंदा रहते हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर नए रेड ब्लड सेल्स आते हैं, उनकी जगह पे रिप्लेस होते हैं। दीज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर सेल्स। यानी कि ये सेल्स जो पुराने सेल्स हैं, ये पुराने सेल्स नए सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं, जो बिल्कुल इन जैसे होती हैं, यानी कि आइडेंटिकल कॉपीज एग्जैक्ट। द न्यू सेल्स आर फाउंड बाय माइटोसिस। और ये नए जो सेल्स हैं ये माइटोसिस से ही बनते हैं। यानी जिस्म में एक परफेक्ट बैलेंस है, पुराने सेल्स ख़त्म हो रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हम रीजनरेशन। तो सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि कुछ जानवर अपने जिस्म के हिस्से दोबारा बना लेते हैं। यानी जैसे अगर इनका कोई हिस्सा कट जाए तो दोबारा डेवलप हो सकता है। जैसे कि आप समझ लें कि जैसे आपने घर में भी देखा होगा छिपकली की अगर दुम यानी कि वो कटती है तो वो दोबारा बना लेती है कुछ दिनों में। तो फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स। यानी कि फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए द रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, या वो जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं, वो सेल्स में माइटोसिस करते हैं और वो फिर नए सेल्स बना लेते हैं। यानी बाकी बचे हुए जो सेल्स हैं वो कॉपी शुरू कर देते हैं, कॉपी बनाते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मिसिंग पार्ट जो है वो दोबारा बन जाता है। जैसे छिपकली का वो जो अपना दोबारा वो बना लेती है दुम जो है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी। अब ये साथ एक डायग्राम बनी हुई है 4.4 जो है फिगर, रीजनरेशन इन सी स्टार। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये पहला डायग्राम है, इसमें एक सी स्टार यानी सितारा मछली दिखाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एक बाजू टूट गया है। अब क्या होता है कि इस टूटे हुए हिस्से की जगह नया बाजू दोबारा जो है वो डेवलप हो जाता है। इस अमल को ही हम कहते हैं रीजनरेशन। यानी कि ये दोबारा उग गया, यानी कि ये ब्रोकन आर्म हुआ और फिर ये उसके दूसरी साइड पर ये इसने खुद आर्म को रीजनरेट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी ए सेक्स और रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्स और रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि माइटोसिस इज मीन्स फॉर ए सेक्स और रिप्रोडक्शन। यानी कि ए सेक्स और रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस इस्तेमाल होता है। यानी कि
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें नया जानदार बनने के लिए सिर्फ एक पेरेंट होता है, दो की ज़रूरत नहीं होती। दो होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो इसमें सिर्फ एक ही जानदार जो है वो ही दूसरा नया जानदार बना लेता है, इसमें दो की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि हाइड्रा एक पेरेंट से ही नया सेल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, यानी कि मिसाल के तौर पर कह रहा है कि हाइड्रा बडिंग के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग का मतलब है कि हाइड्रा के जिस्म पर एक छोटा सा उबार, यानी कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं, छोटा सा उबार बनता है, यानी कि बड बनता है। बड बनना शुरू हो जाता है। जैसे पौधे की टहनी पर जो है वो नई कॉम्पल नहीं निकलती, सेम एज इट इज़। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, माइटोसिस फॉर्म्स ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड बड ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा। यानी कि इस अमल में कह रहा है, इस प्रोसेस में कह रहा है, माइटोसिस जो है हाइड्रा की सरफेस पर सेल्स का एक छोटा सा मास बनाता है जिसे बड कहते हैं। यानी ये बड जो है दरअसल नए हाइड्रा का आगाज़ होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, माइटोसिस कंटिन्यूज इन सेल्स ऑफ द बर्ड, यानी कि माइटोसिस जो है वो बर्ड के अंदर जारी रहती है। एंड इट ग्रोज इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और वो बड़ा होकर एक नया हाइड्रा जो है वो तब्दील हो जाता है उसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ द बर्ड एंड इट ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो माइटोसिस है वो बर्ड के अंदर जारी रहती है और वो बड़ा होकर एक नए बर्ड हाइड्रा में बदल जाता है। यानी एक ही जानदार से नया जानदार पैदा हो जाता है बगैर किसी पार्टनर के। यानी कि एक की बजाय हाइड्रा जो है वो दो हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की बदौलत। अब ये साथ जो है वो बडिंग इन हाइड्रा फिगर 4.5 वो भी देख लेते हैं। यानी कि ये डायग्राम अब जो है वो हाइड्रा एक छोटा सा जानवर है। आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी के एक साइड पर एक छोटी सी कॉम्पल यानी कि बड जो है वो निकल रही है। अब ये बड आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और फिर ये नई हाइड्रा में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, यानी कि कॉम्पल के ज़रिए नई लाइफ बनना। यानी जैसे दरख्त की टहनी से एक नई कॉम्पल निकलती है, एक नई टहनी निकलती है, और फिर वो जो है वो अलग होकर एक नई शाख बन जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। तो कि सी स्टार अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा कैसे उगा सकती है, यानी कि रीजनरेशन के थ्रू, और हाइड्रा अपने ऊपर एक नई कॉम्पल कैसे बनाती है, और हाइड्रा बाद में अलग होकर नई जो है ना वो हाइड्रा बन जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो माइटोसिस की ही वजह से पॉसिबल थे। तो अब साथ जो है वो बल्कि जो एक टेबल बना हुआ है या एक जो पैराग्राफ है जो बॉक्स में ब्लू कलर के, तो वो भी हम साथ ही देख लेते हैं इसको। कह रहा है जी, योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि आपका जिस्म तकरीबन ऑलमोस्ट 200 खरब यानी कि ट्रिलियन खरब सेल्स पर मुश्तमिल है। यानी इतने ज़्यादा छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स मिलकर हमारा जो है वो जिस्म बनाते हैं। तो ऑल दीज सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। ये सारे सेल्स आपकी ज़िंदगी की शुरू में सिर्फ एक जो सेल है जिसे जाइगोट कहा जाता है से मिलकर बने थे। यानी जाइगोट वो पहला सेल है जो वालिदैन के सेल्स के मिलने से बनता है, यानी कि जो पेरेंट्स के सेल जो मदर और फादर के सेल्स के मिलने से बनता है। जैसे एक बीज से पूरा दरख्त जो है वो निकलता है, ऐसे ही जाइगोट से पूरा इंसान बनता है। तो मिलियंस ऑफ डिवीजन्स अकर्ड वाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि जब आपका जिस्म अपनी मौजूदा शक्ल अख्तियार कर रहा था, तो इस दौरान यानी कि मिलियन यानी इस दौरान लाखों मरतबा सेल डिवीजन्स हुआ। यानी कि आपका जिस्म स्टेप बाय स्टेप बना और ये हर स्टेप पर नए सेल्स बनते गए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हाइट और बढ़ने लगी, और फिर आर्गन्स जो है वो बनने के पीछे यही सेल डिवीजन्स होती है। तो इन ईच ऑफ दीज डिवीजन्स द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इन सब डिवीजन्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो बराबर डॉटर सेल्स में तकसीम होता है बिटवीन द डॉटर सेल। यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए बेसिकली डीएनए है ना, तो जो ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है, यानी माइटोसिस में ये सब कॉपी होकर हर नए सेल को मिलता है ताकि सब सेम इंफॉर्मेशन रखें। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करवाते हैं तो दोनों पर वही चीज़ें होती हैं।
तो इट हैपन थ्रू माइटोसिस, ये सब कुछ जो है वो माइटोसिस के ज़रिए से ही हुआ। यानी माइटोसिस एक ख़ास प्रोसेस है जिसकी वजह से हर नया सेल पुराने सेल जैसा बनता जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि माइटोसिस ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सेल रिप्लेसमेंट के लिए कितना ज़रूरी है और रीजनरेशन के लिए भी कितना ज़रूरी है। अगर माइटोसिस ना होता तो हम ना बड़े हो सकते थे, और अगर कोई कट वगैरह लग जाता तो वो ज़ख़म भी ना भर पाता, और ना ही जानवर रीजनरेट करते। तो दैट्स वाई माइटोसिस इज कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं एरर इन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस में कुछ एरर भी हो सकते हैं, यानी कि सम टाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग, कभी कभार माइटोसिस का अमल गलत भी हो सकता है, यानी सेल डिवीजन हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कुछ एरर भी हो सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और भी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर माइटोसिस के एनाफेज के अंदर जो कभी क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो अलग नहीं हो पाते। तो एनाफेज बेसिकली वो स्टेज है जो आप पढ़ के आ चुके हैं, जब क्रोमोसोम के दो हिस्से अलग होकर दोनों तरफ जाते हैं, यानी कि प्रोफेज मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आती है, तो अगर ये अलग ना हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एज ए रिजल्ट वन डॉटर सेल रिसीव्ड बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड अदर विल रिसीव नॉन डॉटर सेल, यानी कि नतीजे के तौर पर क्या होता है कि एक को तो दोनों क्रोमोसोम मिल जाते हैं और एक दूसरे को जो है वो कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नए बनने वाले सेल्स में बैलेंस ख़राब हो जाता है, एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चलेगी, ज़्यादा क्रोमोसोम चलेंगे, और दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन गई नहीं, यानी कि क्रोमोसोम गया नहीं। तो क्रोमोसोम में आल्सो भी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम को नुकसान भी पहुंच सकता है, यानी कभी डीएनए टूट भी सकता है या इसमें ख़राबी आ सकती है जिसकी वजह से सेल्स सही नहीं बनते। तो इफ़ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेड, यानी कि चेंज हो जाती है, म्यूटेशन कहना चेंज होना, द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, यानी कि अगर वो कह रहा है कि जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस, जो माइटोसिस को कंट्रोल कर रही थी वो चेंज हो जाती है, यानी कि म्यूटेटेड, अगर वो चेंज हो जाए तो सेल्स जो है वो कंटिन्यू टू डिवाइड, यानी कि सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं। यानी जीन्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सेल्स को बताती हैं कि कब डिवाइड करना है और कब रुकना है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आप सोचें कि वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है ना। तो जैसे आप समझ लें कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो सारी गाड़ियां जो है वो बगैर रुके चलती रहे। तो ऐसे ही अगर वो जो जीन्स है वो इंस्ट्रक्शंस वही अगर ख़राब हो जाए तो वो सेल जो है डिवाइड होते जाएंगे ड्यू टू दी अनकंट्रोल्ड डिवीजन, यानी कि इस बेकाबू सेल डिवीजन की वजह से होता क्या है, मासेस ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि सेल्स का बड़ा मास बनता है, दीज मासेस आर कॉल्ड ट्यूमर, तो ये ट्यूमर बन जाता है। तो ट्यूमर एक किस्म का आप कह लें कि बड़ा मास है जो सेल्स की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है। तो इफ़ द ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि कह रहा है कि अगर ट्यूमर जो है वो अपनी ओरिजिनल जगह पर ही रहा, जहाँ यानी कि जहाँ ये बनते हैं, तो इन ट्यूमर को कहेंगे बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। और अगर बिनाइन ट्यूमर जो है वो ख़तरनाक नहीं होते, ठीक है, ये बेसिकली ख़तरनाक नहीं होते क्योंकि ये सिर्फ उसी जगह पर रहते हैं जिस जगह पे ये बनते हैं, तो और दूसरे हिस्सों को ये डिस्टर्ब भी नहीं करते। तो इफ़ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज़, यानी कि अगर ये ट्यूमर अपनी जगह छोड़कर दूसरे टिश्यूज़ में फैल जाएँ, यानी कि माइग्रेट कर जाएँ, तो दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को जो है वो बेसिकली हम कैंसर भी कहते हैं। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस होते हैं क्योंकि ये जिस्म के एक हिस्से में बनते हैं और फिर ये दूसरे हिस्से को भी मुतासर करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी कि बीमारी का फैल जाना। मेटास्टेसिस वो स्टेज है जब कैंसर एक जगह से निकलकर पूरे जिस्म में फैलना शुरू कर देता है ना। तो जैसे नाली की पानी की नाली जो फट जाए और फिर पूरे घर में जो है वो पानी भर जाता है, तो ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि माइटोसिस अगर सही हो तो रिप्लेसमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है, तो ये सब स्मूथ चलते हैं। और अगर इसमें कुछ एरर आ जाए तो ट्यूमर और कैंसर जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग एरर्स इन माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर एग्ज़ाम बट आल्सो फॉर रियल लाइफ हेल्थ, ताकि आप अवेयरनेस रहे। तो यहाँ तक हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम देखेंगे।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से शेयर लाजमी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है वो इल्म की रोशनी फैले। तो अल्लाह हाफिज़।